नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नए चैप्टर शेयर्स। इस चैप्टर में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको ये समझना है शेयर्स क्या है, टाइप्स क्या है शेयर के, पैसे कैसे आते हैं, फॉरफीचर क्या है, एरियर क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रो राटा क्या है। ये सारी चीजें आज हम आप समझेंगे हमारे साथ और इस चैप्टर को बनाएंगे अपना खास। तो नमस्कार, आज हम देखते हैं शेयर्स क्या है। तो पहले देते हैं शेयर कैपिटल क्या है। तो द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। मान लो एक कंपनी है, उसकी कैपिटल कुल 6 लाख है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी के पास कुल कितने शेयर हैं? 60,000, 60,000 शेयर है। तो जो एक शेयर है 10 रुपए वाला, ये क्या है? शेयर कैपिटल। अब अगली चीज आती है कि शेयर्स के टाइप क्या होते हैं। देखो, शेयर कैपिटल अलग होता है, शेयर्स अलग होते हैं। अगर मैं बोलूं टाइप ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? इक्विटी है। बाप बोलोगे सर बड़ा अच्छा एग्जांपल है, तो सही बात है। अगर आप चोर नहीं हो तो आप शरीफ हो। लेकिन प्रेफरेंस कौन है ये जानना जरूरी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं? उन शेयर्स पर जिनका प्रेफरेंशियल राइट होता है इन केस ऑफ रिसीविंग डिविडेंड, कि पहले उनको डिविडेंड मिलेगा, वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स है। दूसरा, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, अगर कंपनी समाप्त हो रही है तो पहले किसका पैसा लौटा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर से पहले पैसा लौटा जाएगा प्रेफरेंस शेयर। इसलिए क्या होता है, इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इनका पहला अधिकार होता है, पहला। तो ये है इक्विटी शेयर्स, ये है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का पहला अधिकार होता है किस किस केस में? डिविडेंड रिसीव करने के केस में, और अगर कंपनी समाप्त हो रही है तो पहले इनका पैसा लौटाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इनमें डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड तो दोनों पर होता है, मालूम है, दोनों ओनर्स हैं तो डिविडेंड ही आएगा। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर रेट फिक्स नहीं होता। रेट यहां पर फिक्स नहीं है, बट यहां रेट क्या है? फिक्स है। जैसे यहां पर कोई यहां पर लिखा होगा 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर, तो यहां पर क्लासिफिकेशन हो जाती है। यहां रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, फिक्स इतना ही मिलेगा, बट यहां पर नहीं होता है। दूसरा, इनको पहले डिविडेंड मिलता है, इनको इसके बाद मिलता है। यहां डिविडेंड को हम क्यूमुलेटिव कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस साल नहीं मिला अगले साल डबल होगा, बट यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहां पार्टिसिपेशन नहीं है। इनको वोटिंग राइट्स होता है इनके पास, सॉरी, यहां इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ये कुछ डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस में। अब हम पढ़ते हैं शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो कैपिटल जब आप पढ़ते हैं शेयर कैपिटल के टाइप, तो यहां पर एक तरह से आप पूरी बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो पहला चीज आता है यहां पर एथोराइज्ड कैपिटल। तो एथोराइज कैपिटल क्या है? द कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड एथोराइज कैपिटल। तो आप बोलते हो इसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। और यही कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है पूंजी की, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो एथोराइज कैपिटल का और क्या नाम है?
रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। इससे ज्यादा शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। इसी के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसी पूंजी के साथ। मान लो एक कंपनी है, उसको सेबी ने बोले भैया तुम 10 लाख रुपए मार्केट से ले सकते हो। एक शेयर कितने रुपए का है? 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। तो आपकी अथोराइज कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। लेकिन इश्यूड कैपिटल क्या होती है? तो इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं। शेयर इश्यूड टू पब्लिक फॉर मेकिंग सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं जो कैपिटल, उसे क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। तो आप कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं? जितने आप पास अथॉराइज्ड हो उतना ही कर सकते हो ना। तो ये इससे ज्यादा नहीं होता है। आप पास 1 लाख शेयर है, आप मैक्सिमम कितना इश्यू कर सकते हो? 1 लाख या उससे कम। मान लो हमने 80,000 शेयर इश्यू किए, एक शेयर कितने रुपए का? 10, तो आपकी इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख। तो आपको एक बात पता चली यहां पर कि एथोराइज्ड कैपिटल जो होता है वो इज इक्वल होता है या ग्रेटर होता है किससे? इश्यूड कैपिटल से। तो या तो इश्यूड कैपिटल से ज्यादा होगा या बराबर होगा। अगला पॉइंट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जिस कैपिटल के साथ जो कैपिटल पब्लिक ऑफर करती है, भैया हम खरीद रहे हैं, जिन शेयरों के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन डाला, उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लो हमने 80,000 शेयर बेचे, तो खरीदने वाले 80 भी आते हैं, उससे कम भी आते हैं, उससे ज्यादा भी आ गए तो अभी हम बेचेंगे तो 80 ही बेचेंगे ना। 80 ज्यादा तो आप इश्यू कर नहीं सकते। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? या तो 80 होगी या तो उससे कम होगी। मान लो पब्लिक ने खरीद लिया 78,000 शेयर्स, शेयर्स फॉर विच पब्लिक यूज्ड टू मेक सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जिसके लिए पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसमें और भी पार्ट आते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जिन पर सारा पैसा मांग लिया गया है और मिल गया है, क्या है? फुल्ली पेड अप है। पर जिन पर पैसा मांगा नहीं या पारा पैसा मिला नहीं, वो क्या है? नॉट फुल्ली पेड अप में आते हैं। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जरा समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाता हूं। कॉल्ड अप कैपिटल समझाते हैं आपको। कॉल्ड अप कैपिटल, मान लो शेयर 10 रुपए का है, तो आप एक बार में पैसा ना मांगकर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे हो। यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 1 हो गया। आई थिंक 10 रुपीज हो गए। आप लोग मान लो यहां तक पैसा मांगा, अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा। आपने कितना मांगा है? 9 रुपीज। तो कॉल अप में 9 ही लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे यहां पर? मान लो 78,000 से ये लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, हमने कितना मांगा इनसे? 9। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? क्या आ गई हमारी कॉल्ड अप कैपिटल? कैसे निकाला? 78,000 टू 9। जो पैसा हमने मांग रखा है वही कॉल्ड अप होता है। फॉर फ्यूचर में बड़ा ज्यादा यूज होता है ये चीज। अब आता है पेड अप। पेड अप कैपिटल, तो जो पैसा मिला, मांगा, मिल गया तो पूरा पूरा फुल्ली पेड अप आएगा। लेकिन मान लो 1000 शेयरों पर ये 2 रुपए नहीं दिया, तो जो पैसा मांगा फिर भी नहीं मिला, उसे क्या बोलते हैं? एरियर। क्या बोलते हैं उसे हम? एरियर। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर। जो पैसा ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं? एरियर बोलते हैं। कितने शेयरों पर मैंने बताया एरियर है? 1000। क्या नहीं दिया उन्होंने? फर्स्ट कॉल 2 रुपए के नहीं दिया। कितना नहीं दिया उसने? 2000। तो आपको पैसा मिला कितना? 7 लाख। तो जो पैसा मिल गया उसे क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। जो पैसा मांगा उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। और दोनों का डिफरेंस क्या होता है? कॉल्स इन एरियर।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इश्यूड क्या है, अथोराइज्ड क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है। अब हम अगला चीज देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं, पार क्या है, प्रीमियम क्या है, ये सब देखेंगे। तो जो शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स इश्यू होते हैं वो या पार पर होंगे या प्रीमियम पर होंगे, डिस्काउंट पर नहीं होते। पार मतलब क्या होता है, 10 का शेयर है, आपने 10 पे ही बेचा है, ये क्या है, फेस वैल्यू, ये क्या है, इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू कितनी है, 10। आपने इश्यू भी कितने में किया, 10 से क्या बोलते हैं, शेयर इश्यूड एट पार। व्हेन शेयर्स इश्यूड एट फेस वैल्यू दे आर कॉल्ड इश्यूड एट पार। बट आपकी फेस वैल्यू 10 है, बट इश्यू प्राइस क्या हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, मतलब ज्यादा हो गया इससे। when face value is greater than issue price, sorry, when issue price is greater than face value, it is called case of premium। मतलब जब आप शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इश्यू करते हैं उसे क्या बोलते हैं, शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। तो आपने दोनों केस समझ जाएगा, जब फेस वैल्यू पे इश्यू करोगे पार, अब फेस वैल्यू से ज्यादा पर इश्यू करोगे तो प्रीमियम। ठीक है, अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो देखते हैं ओवर क्या होता है। आप भी कभी कभी बोलते हो ओवर हो गया, मतलब ज्यादा हो गया, शेयर एप्लीकेशन ज्यादा हो गया। ये क्या है, इश्यूड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। मान लो शेयर हमने इश्यू किए 50,000, बट एप्लीकेशन कितने आ गए, 60,000। ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। When number of share applied is more than number of share issued is called over subscription। जैसे देखो एरो, कौन ज्यादा है, अप्लाइड। When number of share applied is more का साइन है, is more than number of share issued is called over subscription। जैसे हमने 50,000 शेयर इश्यू किए, एप्लीकेशन 60,000 आ जाए, 70,000 आ जाए, 80,000 आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसी तरह पढ़ते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, सेम केस है, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कितना था, 50, पर एप्लीकेशन कितने आए, 48 आ गए। तो जब आपका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, ये एप्लीकेशन कम आ जाए, किससे कम आ जाए, जितने आपने शेयर इश्यू किए थे। अब बेच रहे हो 50,000 शेयर, खरीदने वाले 48,000 आ रहे हैं, मतलब क्या है, केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देख कर भी जान सकते हैं, कम लोग आए अंडर है, ज्यादा लोग आ गए ओवर हो गया। अब इसी में आता है एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम क्या होता है कि कम से कम कितना आना जरूरी है टू मेक अलॉटमेंट, नहीं तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस हमें कम से कम जो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कर रहे हैं उसका 90% ऑफ शेयर्स इश्यूड। जैसे हमने 50,000 शेयर इश्यू किए, तो हमें कम से कम कितने शेयर हमारे पास आने चाहिए अलॉटमेंट करने के लिए, 45,000।
अगर 45,000 से कम हुए, 44 हो गए, 43 हो गए, तो हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते, हमें इन शेयरों का पैसा लौटाना पड़ेगा, कोई शेयर अलॉट नहीं होंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन है जो जरूरी है आना टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और जनरली कितना होता है, 90% ऑफ शेयर इश्यूड। केस भी समझ गए कि आपने 50,000 शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन 44 आ गए, क्या हम अलॉटमेंट प्रोसीड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है, यहां पैसा हमें लौटाना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं प्रो राटा। प्रो राटा अलॉटमेंट, अगर आपने नहीं समझा प्यार से तो लगेगा चाटा, इतना खतरनाक है ये, चाटा लगा देता है। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? मान लो हमारे पास अप्लाइड शेयर कितने आ गए, हमने शेयर इश्यू कितने किए 50, बट एप्लीकेशन कितने आ गए 60। तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम हर शेयर को बोले कुछ ना कुछ मिलेगा भैया। हम 60,000 शेयरों पर अलॉटमेंट कर रहे हैं, कितने शेयर दे रहे हैं 50। तो हम इसका मतलब हर 6 शेयर पर हम कितने शेयर दे रहे हैं 5 शेयर दे रहे हैं। This ratio is called pro rata allotment. When shares allotted on proportionate basis is called pro rata allotment. जैसे कंपनी ने 60,000 शेयरों पर 50,000 शेयर दे दिए इन pro rata, that is called pro rata allotment. Shares allotted on proportionate basis. एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मान लो कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन 60 आ गए, हम सब पर किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर शेयर पर कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हैं, तो यहां पर क्या बोलते हैं प्रो राटा। नेक्स्ट चीज आती है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर क्या होता है? फॉरफीचर मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इसको क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। जैसे हमने एक शेयर पर 10 रुपए मांगा, अभी 10 रुपए कैसे मांगा, 2 रुपए एप्लीकेशन का, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 4 रुपए फर्स्ट कॉल का, 3 7 2 9, 1 रुपये फाइनल कॉल का आ गया। आपने ये पैसा मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, सारा मांग लिया है, पर आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, तो आपने शेयर क्या कर दिया? कैंसिल। भैया नोटिस दिया, आपने पैसा फिर भी नहीं पे किया, आपके शेयर क्या हो गए? कैंसिलेशन। शेयर भी कैंसिल हो गया, आपका पैसा भी चला गया। आपने कितना पैसा पे किया था? 4,379 रुपये पे किया था, वो 9 रुपये भी गए और शेयर भी कैंसिल हो गया। दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी इज कॉल्ड फॉरफीचर। समझ में आ गया? अब एक चीज और पढ़ते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन शेयर्स हम इश्यू करते हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। यहां पर हम पब्लिक ऑफर नहीं करके कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को हम अगर शेयर ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। एक होता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ईसॉप क्या होता है? ईसॉप होता है, इसको हम बोलते हैं जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को मार्केट रेट से कम रेट पे शेयर ऑफर करती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके लिए कंपनी पहले से फंड बनाती है जो घाटा होने वाला है, और अपने कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कम रेट पर शेयर ऑफर करती है। आई होप ये वीडियो आपने को जरूर हेल्प करेगा अपने मार्क्स अच्छे करने में, तो जरूर से जरूर इसको सुनकर जाइए, एग्जाम के पहले जरूर सुनिए और ज़रा हमारे शेयर को प्रमोट करिए। हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे डेफिनेटली वो बोर्ड में कहीं न कहीं आपसे टकराएंगे। नमस्कार।